हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सागिर अहमद बुक से फुल सॉल्यूशन, और इस वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। और देखिए, एवरेज में हम लोग आज क्वेश्चन को दी एंड कर देंगे, समाप्त कर देंगे। आपको अगर सारा मैथ का ये चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा सजा दिए आप लोग को। बस आपको पढ़ने के लिए तो वो सजाया हुआ मिलेगा। आप लोग एक एक करके आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन 136 से चलना है। देखिए 136 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 136 नंबर से क्वेश्चन चलना है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन करा कि एक यदि एक्स और वाई की औसत मासिक आय 50 रुपया है, वाई और जेड की मासिक आय 6250 रुपया है, तथा एक्स और जेड की मासिक आय 5200 रुपया है। तो क्वेश्चन कर रहा था लास्ट में कि एक्स की मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स प्लस कौन सा है, वाई। इनका मासिक आय कितना भाई, मासिक औसत कितना है, 50 50 50 है। ठीक है, और कितने व्यक्ति हैं टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब चलिए यहाँ से वाई प्लस कितना जेड है, और इनका मासिक औसत कितना है 62 50। ये भी 2 व्यक्ति हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कर देंगे तो निकल जाएगा योग। अब यहाँ से चलेंगे एक्स प्लस जेड है, इनका मासिक आय 5200 रुपया है, और 2 व्यक्ति ये भी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 के 0, और यहाँ से 5 दूनी का 10 की कितना 0, और यहाँ से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 5 दूनी का 10, मतलब कि 10,100। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 0 के 0 फिर हो जाएगा 5 दूनी का कितना होता है 10, और 2 दूनी का 4 है कितना 5, और 2 छके 12, यहाँ पे हो जाएगा 12,500। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, और 2 दूनी का कितना होता है 4 होता है, और 5 दूनी का कितना होता है 10 होता है। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, 2 को x है, 2 को y है और 2 z है, तो 2 डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़िए यहाँ से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 9 आए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ से 2 आए 3, और यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33,000 आपका हो गया इन दोनों का योग। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17 दूनी का कितना होता है 34 होता है, तो लेकिन कटेगा कितना से 16 से, 16 दूनी का कितना 32, 16,500। क्लियर है। अब क्वेश्चन बता रहा है कि x का वैल्यू निकालना है। जब x का वैल्यू निकालना है तो y और z का मान कितना है 12,500, तो x प्लस y और z का मान 12,500 यहाँ से पुट कर दीजिए, इक्वल टू 16,000 कितना हो जाएगा 500। क्लियर है। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला जाएगा तो 12,000, यहाँ से 500 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचा 4,000, और यहाँ से 0000 बिठा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका कितना हुआ 4,000 रुपया। क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यहां से आपका आंसर आ चुका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन। आज एवरेज को डी एंड कर देंगे। यहां से 137 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा था कि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार तथा बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था, तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार का तापमान क्या था। मतलब कि शुक्रवार का तापमान आपसे पूछ रहा है और एक तापमान दे चुका है। ठीक है, चलिए यहां से चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि सोमवार मतलब कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस कौन सा थर्सडे का तापमान का औसत कितना था भाई, तापमान का औसत कितना था 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस, सी को हटा दिए, और कितने हैं यहाँ पे दिया हुआ दिन 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करें 8 चौका 32 की 2 हासिल कितना 3, 3 चौका 12, 3 कितना होता है 15, कितना डिग्री सेल्सियस 152 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि मंगलवार, तो सोमवार को छोड़ दिए,
मंगलवार, बुधवार और थर्सडे बृहस्पतिवार और प्लस कौन सा फ्राइडे है ना शुक्रवार। इनका तापमान कितना है भाई 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 में और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिन है तो यहाँ से 4 का 16 100 कितना हो जाएगा 60, 160 डिग्री सेल्सियस। अब चलेंगे यहाँ से, देखिए प्लस प्लस दोनों टी क्या है, जो मंगलवार है प्लस में है तो माइनस करेंगे, ये बुधवार भी माइनस करेंगे, थर्सडे भी माइनस करेंगे, ये भी करेंगे माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है, ये कट गया, ये कट गया तो बच्चा क्या मंडे या माइनस क्या होगा फ्राइडे इक्वल टू, यहाँ से घटा देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कितना -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा था कि सोमवार का तापमान दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का तापमान कितना दिया है, सोमवार का तापमान कितना दे 30 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्राइडे इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस, और माइनस फ्राइडे लिख देंगे और ये प्लस है तो उधर जाके क्या करेगा माइनस, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा अपने आप, तो 30/8 कितना हो जाएगा -38 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से माइनस माइनस काट देंगे तो कितना फ्राइडे का तापमान हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। तो आपका क्वेश्चन का आंसर यही पूछ रहा है कि फ्राइडे का तापमान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन तुरंत ही आ जाएगा, जल्द ही क्वेश्चन आ जाएगा स्क्रीन पे। देखिए आपके स्क्रीन पे ही क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन 138 नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा था किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिन का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तथा अगले 3 दिन का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस हो तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। ठीक है, चलिए एक टाइप में इस तरह के क्वेश्चन बताए थे, थर्ड या फोर्थ टाइप में आप लोग अवश्य टाइप को पढ़े होंगे। ठीक है, कितना दिन है 7 दिन है तो यहाँ से जोड़ेंगे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पूरे सप्ताह मतलब कि 7 दिन का औसत दिया कितना भाई 28.5 दिया या 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से पूरा का योग आ जाएगा 7 दिन का, तो 7 × 5 = 35 की 5 पॉइंट हो गया, और यहाँ से 7 × 8 = 56, 56 × 3 कितना 59 की 9 हासिल कितना 5, और यहाँ से गुना करेंगे 7 दूनी का 14 और 14 × 5 कितना होता है 19, मतलब कि 199.5 टोटल योग 7 दिन का। अब क्वेश्चन करेंगे प्रथम 3 दिन, तो प्रथम दिन 1 2 3 और तीनों का औसत कितना है भाई 27, तो 27 डिग्री में 3 से बटे 27 कितना होता है 81, और कह रहा है कि अंतिम 3 दिन, तो अंतिम 3 दिन कौन सा हुआ, अंतिम 3 दिन बताइएगा कौन सा हुआ 1 2 और 3, यही ना 3 दिन हुआ, और अंतिम 3 दिन का औसत कितना है भाई 29, तो 29 3 कितना होता है 29 3 87। ठीक है, अब चलेंगे यहां से, देखिए अब क्वेश्चन कर रहा है कि अंतिम दिन का तापमान पूछ रहा है, तो यही ना बचा अंतिम दिन, तो इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जोड़िए 7 है कितना 8 8 8 कितना होता है 16, तो बताइए 6 दिन का तापमान का योग कितना हुआ 168, तो यहाँ से निकाल देंगे। अब बताइए कि यहाँ से जब 7 दिन का तापमान का इतना योग है तो 6 दिन का तापमान ये घटा देंगे, तो यहाँ से 99.5 में और यहाँ से 168.0 घटा देंगे तो कितना बचा, जो अंतिम दिन का है 5 और ये हुआ 1, ये कितना 1 और ये 0, तो कितना डिग्री सेल्सियस, तो 31.6 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे बनाए हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ से 139 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा था कि 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक दिनों को लेकर तक के औसत दैनिक तापमान था 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एवं 10 अप्रैल से 17 अप्रैल दिनों को मिलाकर तक का औसत तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस है। 9 अप्रैल का तापक्रम दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, तो क्वेश्चन कर रहा है कि 17 अप्रैल का तापमान क्या था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 137 जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन 137 जो बताया है उसी तरीका से इसको भी बना लेंगे, तो 9 अप्रैल से 16 अप्रैल, इसका मतलब कि 9 अप्रैल प्लस 10 अप्रैल प्लस डॉट 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 प्लस कितना अप्रैल 16 अप्रैल का तापमान कितना था भाई, तापमान इसका था 30 डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ से 30 डिग्री सेल्सियस है। और कितना दिन है टोटल, 9 अप्रैल से 16 अप्रैल, 8 दिन। तो 8 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तरीका कितना होता है 24, 240 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन कर रहा था कि अब 10 अप्रैल, 1 अप्रैल को 9 अप्रैल को छोड़ दिया जाए। अब 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो 10 अप्रैल की जगह ले दिए, यहाँ से क्या कर दिए 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल प्लस कौन सा अप्रैल 16 अप्रैल प्लस कौन का 17 अप्रैल तक है ना। तो इनका तापमान कितना था औसत, इनका तापमान का औसत 29 था। और 29 में और फिर ये लोग कितना है, कितना दिन है तो 8 दिन है। तो 8 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बटे कितना होता है 72। और यहाँ से 8 दूनी का 16, 16 और 4 20 और 20 और 3 कितना होता है 23। यहाँ से कितना हो जाएगा 232 डिग्री सेल्सियस। 8 9 72 के 2 हासिल कितना 7। और यहाँ से 8 दूनी का 16 और 16 और 7 कितना 23। ठीक है, चलते हैं आपसे, यहाँ से चलते हैं। देखिए ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस। तो यहाँ से 10 10 कट गया, 11 11 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, तो बचा कितना 9 अप्रैल और माइनस कितना 17 अप्रैल इक्वल टू कितना बचा, ये प्लस पॉजिटिव हो गया 8 डिग्री कितना सेल्सियस। अब चलेंगे, इसका मान कितना दिया है 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 17 अप्रैल इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। यहाँ से माइनस 17 अप्रैल इक्वल टू माइनस 17 अप्रैल इक्वल टू ये जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको घटा देंगे तो कितना माइनस 32 डिग्री सेल्सियस। और माइनस माइनस कट जाएगा तो 17 अप्रैल का कितना डिग्री तापमान था तो 32 डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए चलेंगे। देखिए आज एवरेज को डी इंड कर देंगे, लास्ट क्वेश्चन अब चलेंगे, डी इंड करने जा रहे हैं। आज क्वेश्चन को लास्ट कर देंगे और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पति का तापमान औसत 20 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस था तथा A लेस देन B लेस देन C दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कर रहा था कि तो सोमवार का तापमान होगा। क्वेश्चन कर रहा था लास्ट में कि सोमवार का तापमान होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस क्या है फ्राइडे नहीं है। चलिए 3 ही है तो इनका तापमान कितना था 8 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा 8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ में 3 से मल्टीप्लाई करता 8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब क्वेश्चन कर रहा था कि मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और क्या है थर्सडे, यहाँ से थर्सडे का तापमान कितना है तो 20 डिग्री सेल्सियस। और 3 यहाँ पे भी दिन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब चलेंगे इसको छटाएंगे, यहाँ से माइनस ए भी माइनस, ये भी माइनस। तो अब चलेंगे यहाँ से एम हो जाएगा, बचा क्या ये टी कट गया, डब्ल्यू कट गया तो बचा क्या एम माइनस, यहाँ भी माइनस तो एम माइनस टी एच, मतलब कि थर्सडे बृहस्पतिवार। यहाँ से करेंगे 3a डिग्री सेल्सियस माइनस 3b डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका लास्ट में कर रहा था कि यदि बृहस्पति का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस था। क्वेश्चन कर रहा था कि यदि बृहस्पति का तापमान कितना था 6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से मंडे माइनस 3, यहाँ से 6 डिग्री, इसका तापमान कितना था 6 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू यहाँ से 3a डिग्री सेल्सियस माइनस 3b डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ से मंडे का तापमान यहाँ से निकालेंगे, मंडे का तापमान निकालेंगे तो 3a डिग्री सेल्सियस, ये प्लस में आएगा तो यहाँ से प्लस दे दिए और यहाँ से प्लस जब दे दिए तो ये क्या है माइनस b डिग्री सेल्सियस और यहाँ से प्लस हो गया माइनस से तो c डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि a का मतलब कि पहला दिन मतलब कि मंडे का तापमान कितना 3a डिग्री सेल्सियस माइनस b 3b डिग्री सेल्सियस प्लस c। तो ये ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि a ग्रेटर, यहाँ से देखिए a लेस देन b और लेस देन c। तो क्वेश्चन कर रहा था बताइएगा बड़ा कौन है, इसमें बताना है तो अभी बताइए कि बड़ा कौन है। यहाँ पे अंतर है तो अंतर करने का मतलब कि बड़ा में से तो छोटा घटता है और छोटा का तापमान आपका 6 डिग्री सेल्सियस है
देखिए छोटा का तापमान कितना है C डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये ये जो ग्रेटर देन C बड़ा होगा? कभी बड़ा है C से? ये जो A जो है ना, क्या A से C बड़ा है? नहीं ना बड़ा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही नहीं गया, बी अधिक है, तो कभी नहीं बी अधिक होगा। डायरेक्ट ये सबसे छोटा है तो ये कैसे हो, इससे कैसे ये अधिक है? नहीं नहीं, यहाँ पे मेरा सब बता रहा है कि ये जो है ना ये तो छोटा है तो अधिक कैसे है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी होगा ही नहीं। ठीक है, ए जो फर्स्ट व्यक्ति है जो ए है वो तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सी से कम, तो सी से कम तो होगा नहीं, इसलिए कि सी से ये तो छोटा है। देखिए ना, छोटा व्यक्ति आगे होता है तब ना बड़ा में से छोटा घटाता है, तो सी क्या है? सबसे छोटा है। तो क्या कह रहा है कि सी से छोटा है, तो अब सी ही छोटा है तो उससे छोटा क्या हो सकता है? तो ये क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा। तो आपका ना ए होगा ना बी होगा, तो कौन सा हो जाएगा? सिर्फ ए सही है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ए और बी सही है और ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, बी और सी सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एंड कर दिए दी एवरेज का चैप्टर, हम लोग एंड कर दिए। आप लोग का एक भी क्वेश्चन एवरेज में नहीं छूटा है, तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से क्या कर दिए, दी एंड कर दिए एवरेज के चैप्टर को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।